इधर रोहतक में हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। पीजीआईएमएस में रखे गए 2100 बेड जो कि रिजर्व किए गए हैं। डॉक्टर्स और स्टाफ 24 घंटे की ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। पीजीआईएमएस में एम्बुलेंस और दवाइयों का पुख्ता इंतजाम किया गया है। तो देखिए, किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ये तैयारियां की गई हैं। देश में युद्ध जैसे हालात के बाद हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो हरियाणा की एकमात्र पीजीआई यहाँ पर रोहतक में मौजूद है और वहाँ पर जो है अल्टरनेट व्यवस्थाएं की गई है, बेड की व्यवस्थाएं की गई है, अन्य व्यवस्थाएं की गई है। मेरे साथ पीजीआई के डायरेक्टर हैं मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है और रोहतक पीजीआई कितना तैयार है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए। जिस तरीके से अब जो हालात चल रहे हैं तो रोहतक पीजीआई कितना तैयार है? हम बिल्कुल तैयार है। हमने 2 दिन पहले ही अपनी एक इंटरनल ऑडिट करके सभी डिपार्टमेंटों से ये सुनिश्चित कर लिया था कि जो हमारी मौजूदा व्यवस्था वो तो सुदृढ़ रहे। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत ही जो जैसे कि हमारा जो सामान अनयूज रहा था कि उसको भी फंक्शनल कर लिया जाए, ताकि जैसे ही हमें जरूरत पड़ेगी उसको भी हम फंक्शनल ला सकते हैं और एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं ज़रूरत की स्थिति में। हमारे पास हमने कोविड में ही सारे मोस्टली हमारे 60-70% बेड पे ऑक्सीजन की उपलब्धि है और बाकी जो वार्डों में जो बेड्स हैं उनके ऊपर भी हम सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। तो 2100 बेड का तो हमारे पास पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस उसके अलावा अगर एडिशनल जरूरत पड़ती है वो हम ओपन जो हमारे पास जो कवर्ड स्पेसिस है उसमें क्रिएट कर सकते हैं बाई प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जिसमें 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन मिल जाती है, और या फिर बड़े वाले जो सिलेंडर डी टाइप के आते हैं वो भी हमारे पास 400 से 500 अवेलेबल है। डॉक्टर्स की अगर बात करें या स्टाफ की अगर बात करें तो कितना स्टाफ और डॉक्टर्स अवेलेबल रहने वाले हैं अभी, और छुट्टियों की उनके किस तरीके स्टैंड बाई मोड पे रखा गया है, किस तरीके से? हमारे सभी वर्किंग डॉक्टर्स हैं। स्टैंड बाई का तो तब होता है कि अगर वो छुट्टियों पे जा रहे हैं, छुट्टियां गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के कारण अभी सभी को कहा कि वो स्टेशन मेंटेन करेंगे और उनकी फ़ोन पे अवेलेबिलिटी रहेगी। सभी के फ़ोन नंबर और ईमेल भी हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्टिवेशन जिसमें कि सिविल सर्जन को बनाया जा रहा है जैसे कोविड के टाइम में भी था, उस तरह की एक व्यवस्था रहेगी। हम पूरी तरह से तैयार हैं और देश के साथ हैं। तो ये थे पीजीआई के डायरेक्टर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीजीआई हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली है और अब अगर ऐसे में कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए रोहतक पीजीआई में पर्याप्त तरीके से सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। रोहतक से राज टाकिया, जी मीडिया।